हेलो नाजरीन। तो वो पागल सी ड्रामा अभी अब अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है। एहसन हयात के सामने मुकम्मल जो है वो धोखे की तफसीलात आने वाली हैं। अब उसकी आंखें खुलने वाली हैं, उसको पता चलने वाली है शाज़मा और वहाज की असलियत। जब वो इन्वेस्टिगेशन करवाएगा तो उसको पता चलेगा कि शाज़मा के अकाउंट में पूरे 8 करोड़ रुपए की अमाउंट जो है वो मौजूद है। तब वो हैरान रह जाएगा कि इतनी बड़ी रकम शाज़मा के अकाउंट में कहाँ से आई। दूसरी तरफ रूमी शानजे के साथ मिलकर ये प्लान बनाएगा कि वो शाज़मा की हकीकत जो है वो एहसन के सामने लेकर आएगा, क्योंकि वो अब सारा से शादी करना चाहता है और इसके लिए उसको शाज़मा को रास्ते से हटाना ही होगा। लिहाजा वो एहसन हयात से मिलता है और उसको शाज़मा और वहाज की सब असलियत बता देता है कि कैसे उन्होंने प्लान बनाकर सारा के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की और उसको उसके बाप की नज़रों से गिरा कर उसका निकाह करवाया। ये बात सुनकर एहसन हयात जो है वो दंग ही रह जाएगा। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि शाज़मा जैसी औरत इतनी ज़्यादा काले करतूतों की मालिक है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी उसको पता लग गया है कि उसके अकाउंट में इतना ज़्यादा पैसा है, तो लिहाजा अब वो शाज़मा और वहाज को जो है वो मुकम्मल तौर पर वॉच करना शुरू कर देगा। इस रेस्टोरेंट में उसकी रूमी से मुलाकात होती है। वहाँ से बातचीत करके जब एहसन हयात बाहर निकल रहा होगा तो उसकी नज़र शाज़मा और वहाज पर पड़ जाएगी। वो एक साइड पे होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करेगा तो शाज़मा वहाज से कह रही होगी कि मैंने जितना भी पैसा एहसन हयात की कंपनी से निकाला वो मैं तुम्हारे पास जमा करवाती रही हूँ। मैं अब एहसन हयात से जान छुड़वाना चाहती हूँ। मैंने उसके साथ बहुत वक्त गुजार लिया, क्या क्या कार्रवाइयाँ मुझे करनी पड़ी ज़हीन और सारा के ख़िलाफ़। वो अपने जो है वो गुनाहों का मुकम्मल एतराफ़ कर रही होती है कि एहसन हयात सारी बातें सुन लेता है। वो दोनों ये गुफ्तगू वगैरह कर रहे होते हैं, मगर एहसन हयात उन पर ज़ाहिर नहीं करता कि वो वहीं कहीं मौजूद है। दूसरी तरफ ये बातचीत करने के बाद वो लोग वहाज के फ्लैट पर चले जाते हैं तो एहसन हयात उनके पीछे ही आ जाता है। दरवाजे के अंदर जब एकदम वो दाखिल होता है तो वो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये यहाँ पर कहाँ से आ गया। गुस्से में एहसन हयात वहाज की तरफ बढ़ेगा। वो उसको कहेगा मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगा। तुम दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ़ क्या क्या चालें और साजिशें चली हैं। मेरी बेटियों को मुझसे दूर कर दिया। वो मुझसे कहती रहीं कि एक दिन तुम लोगों का असल चेहरा हमारे सामने आएगा तो मैं उनसे नज़रें नहीं मिला सकूँगा, मगर मैंने उनका एतबार नहीं किया। तुम दोनों की बातों में ही मैं रहा, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। वो ये धमकियां लगाकर उनको वहाँ से चले जाएंगे। वहाज और शाज़मा जो है वो अब चुप करके तो नहीं बैठेंगे। वो एहसन हयात के ख़िलाफ़ ज़रूर कोई ना कोई नया मंसूबा बनाएंगे। हो सकता है वो उनको रास्ते से हटाने की कोशिश करें या उनको जान से ही मार दें। अब शाज़मा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो जले पाँव की बिल्ली की तरह जो है वो गुस्से में भनभनाएगी और वहाज से कहेगी कि मैं ना कहती थी कि जल्द से जल्द सारा कुछ कर लो। एहसन हयात पर हमारी असलियत खुलने के बाद जो है वो हमें चैन से नहीं जीने देगा, मगर तुमने मेरी बात ना सुनी। दूसरी तरफ सारा जो है वो ज़हीन के घर में मुकम्मल तौर पर एडजस्ट होने की कोशिश में है। उसके सारा के घर वाले जो हैं वो उसे दिल से बहू के तौर पर कबूल कर रहे हैं और अब तो ज़हीन भी सारा से बहुत खुश है। सारा सारे घर का काम भी संभाले हुए है, अपनी तालीम भी जारी रख रही है और ज़हीन के साथ भी उसका रवैया बहुत बेहतर है।